हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये खेत नहीं, ये छत है जिसके अंदर मैंने ढेर सारी सब्जियां लगा रखी हैं। तो सर्दियों का टाइम सबसे बेस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर में इस टाइप का किचन गार्डन बनाना, तो ये राइट टाइम है, राइट वीडियो पर आए हैं आप। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपको अपनी छत को खेत में कन्वर्ट करना है, कैसे आप यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगा सकते हैं। तो इस छत पे उगती हैं ढेर सारी गोभियाँ, ढेर सारे टमाटर, पत्ता गोभी, खूब सारे फलों के पौधे। छत पर है बहुत सारे बड़े बड़े पेड़, जैसे कि अमरूद का पेड़, अनार का पेड़, और ये है तुलसी जी का पेड़। हाँ जी, तुलसी जी का पौधा नहीं, तुलसी जी का पेड़। और यहाँ पर है बेर का पेड़, जहाँ पर खूब सारे ऐसे बेर हो चुके हैं और हम कितने रोज़ तोड़ते हैं और काफ़ी अच्छी इसकी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। मैं आपको अपनी एक एक क्यारी की ओर लेके चलती हूँ। मैंने अपनी छत पर ऐसे बड़ी बड़ी क्यारियाँ लगा रखी हैं, जो कि 10 बाई 4 फीट, 10 बाई 2 फीट, काफ़ी बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं। जैसे इधर जो क्यारी देख रहे हैं ये है 5 बाई 1 फीट, ये है 3 बाई 6 फीट। तो ये बड़ी बड़ी क्यारियाँ मैंने अपनी छत पे लगा रखी हैं, और जिसके अंदर मैं ढेर सारी सीजनल सब्जियाँ लगाती हूँ। तो ये है बैगन का पौधा, ये है गोभी के ढेर सारे पौधे। एक्चुअली गोभी का खेत है ये, जो कि छत पर बना हुआ है। तो जितने भी पौधे आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए कितने सारे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितना सुंदर फ्रूट यहाँ पर हो रहा है। तो जितने भी यहाँ पौधे आप देख रहे हैं, फूल पौधे जितने भी यहाँ पर हैं, वो एक बारी में नहीं हुए। ये ढेर सारी मेहनत का नतीजा होता है, एकदम से तो कुछ भी नहीं मिलता। तो मैंने अपनी छत को खेत कैसे बनाया, कैसे इतनी हरियाली की, इसके अंदर पूरी ग्रीनरी नज़र आती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब आप छत पर आते हैं आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। तो अब बात करते हैं कि बनाया कैसे इसको। तो पौधे उगाने के लिए सबसे ज़रूरी और पहला पॉइंट है कि मिट्टी कहाँ से आएगी। तो मिट्टी को आप अरेंज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट से, किसी नर्सरी से, किसी माली को बोल के वहाँ से अरेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ चाहिए होगी हमें खाद। जितनी मिट्टी उतनी खाद, यही एक कॉन्सेप्ट है अच्छी सब्जियां उगाने का छत पर। अगर आप गमले में खेती करना चाहते हैं गमले में ऐसे बड़े बड़े आपके घर में पेड़ हो, देखिए पपीते का पेड़ है और ये काफ़ी बड़ा है जो ऊपर तक एकदम जा रहा है। तो ये पेड़, ये सब्जी पौधे तभी हो सकते हैं जब इसकी मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी होगी। तो नंबर 1 पॉइंट है मिट्टी और खाद। सबसे पहले आपको मिट्टी को बनाना है, मिट्टी पे काम करना है। मिट्टी की फर्टिलिटी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी सब्जियां होंगी, उतनी अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। और मिट्टी बनाते समय इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि मिट्टी के अंदर किसी भी तरीके की डीएपी यूरिया को यूज़ नहीं करना, क्योंकि डीएपी यूरिया वाली सब्जियां तो ठेले में रोज़ आम मिलती हैं। अगर उसी को उगाना है, अपनी छत पे इतनी मेहनत करनी है, तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो जाइए मार्केट में वैसी सब्जियां खरीद लीजिए, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेहनत होगी गोबर की खाद और मिट्टी के ऊपर। जितनी मिट्टी पर मेहनत करेंगे उतना ही मिट्टी आपको फल देगी। दूसरा पॉइंट आता है, मैं आपको साथ साथ अपना गार्डन भी दिखा रही हूँ और साथ में ये भी दिखाती हूँ। दूसरे पॉइंट से पहले ये देखिए कितने अच्छे यहाँ पर गोल वाले भरते वाले बैगन हो रहे हैं। ये देखिए। दूसरा पॉइंट आता है कि धूप भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास छत है, जैसे मेरा घर जो है वो साउथ ईस्ट फेसिंग पे है, तो आपको अपने छत के ऊपर ये देखना होगा कहाँ पर धूप सबसे ज़्यादा आती है। फलों के पौधों को, सब्जियों के पौधों को 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट धूप की ज़रूरत होती है। तो आप अपने गमलों को, अपने पौधों को ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ पर डायरेक्ट धूप आती हो। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको आप छाए में लगा सकते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको धूप चाहिए होती है। ज़्यादातर पौधे वही होते हैं जिनको धूप चाहिए होती है। तो यहाँ पर लगा हुआ है मेरे अदरक का पौधा, जिसको कम धूप की ज़रूरत होती है। तो ये अब अदरक अंदर पकने लग गया है, तो इसमें पानी हमने कम कर दिया है। जैसे कि ये गोभी है, यहाँ पर सामने ये यहाँ से सूरज निकलता है, तो दिन भर दोपहर तक धूप यहाँ पर गोभी को मिलती है। तो आपको धूप का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि धूप आपके पौधों को डायरेक्ट मिलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ लगा रखी है मैंने मेथी, तो मेथी के कुछ पौधे मैंने उखाड़ दिए थे, कुछ बीज और डाले हैं। यहाँ पर कम धूप आती है तो मेथी भी कम धूप में अच्छे से हो जाती है। मैंने यहाँ पर भी मेथी लगा रखी है, यहाँ पर भी मेथी लगा रखी है। तो मेथी, सरसों, पालक जो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, वो हल्की फुल्की 2 से 3 घंटे की धूप में बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो पहला पॉइंट हो गया मिट्टी, दूसरा पॉइंट हो गया धूप, और तीसरा पॉइंट हो गया बीज।
अब बीज जो होते हैं वो अपने लोकल नर्सरी से लीजिए, कहीं दूर से बीज मत मंगवाइए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बीजों को घर में बनाने की। जैसे ये टमाटर के पौधे लगाए हैं मैंने घर के टमाटर से। जो टमाटर सड़ जाते हैं उनसे आप नए टमाटर, उसमें से बीज निकाल के नए पौधे लगा सकते हैं। तो जितने टमाटर आप सामने देख रहे हैं ये सारे बीज मेरे घर के टमाटर के हैं। बीज घर में मिल जाएं उनको घर से निकालिए। जो बीज आपको मार्केट से लेने हो तो उसको लोकल नर्सरी से लीजिए या किसी अच्छे शॉप से लीजिए। गवर्नमेंट नर्सरीज भी आती हैं जहाँ से आप बीज ले सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है सीजनल सब्जियां लगाइए। अगर आप टमाटर के सीज़न में भिंडी लगाएंगे तो भिंडी नहीं होगी, फिर आप कहेंगे कि हमारे घर में तो पौधे होते नहीं, हमने कितने बीज डाले। तो ये सीज़न टमाटर का है, ये सीज़न गोभी का है। इस समय पत्तेदार सब्जियां होती हैं, कैबेज होती है यानी कि पत्ता गोभी होती है, ब्रोकली होती है। तो इस सीज़न में इस टाइप की सब्जियां होती हैं। जब भी बीज डालने हो सीजनल बीज डालने हैं, ऑफ सीज़न बीज नहीं डालने। यानी कि तोरी हो गई, लौकी हो गई, करेले हो गए, ये सारी गर्मियों की सब्जियां हैं। अब सर्दी चल रही है, सर्दी के अंदर लगेंगे गोभी के बीज, पत्ता गोभी के बीज, टमाटर के बीज, मूली के बीज, चुकंदर, शलगम, पालक, मेथी, बथुआ, ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि इस टाइम पे लगती। तो जब भी आपको अपने घर में बीज डालने हैं, सब्जियां लगानी हैं, वो सीजनल लगानी हैं। और पांचवा पॉइंट आता है कि आपको जब पौधा लगाना है तो पौधे को कितनी मिट्टी की डेप्थ देनी है। अब टमाटर की पौधे की अगर हम बात करें, मैंने टमाटर को 10 बाय 4 की क्यारी में लगा रखा है। टमाटर के पौधे को उनकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई में जाती हैं, तो कम से कम 14 इंच का गमला दीजिए। ऐसी क्यारी लेना स्टार्टिंग में बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपके पास है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर सीमेंट का गमला है या ग्रो बैग है तो ग्रो बैग में लगाइए। 15 इंच के ग्रो बैग में आप या 14 इंच के ग्रो बैग में टमाटर का एक पौधा लगाइए, तो उससे आपको ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलती है। देखिए यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे कैसे खूब सारे ऐसे गुच्छों में टमाटर हो रहे हैं, खूब टमाटर हैं। ये देखिए पत्ते आ रहे हैं बीच में, ये देखिए खूब सारे टमाटर इस तरीके से हो रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी। अगर गोभी की बात करें तो गोभी को चाहिए 12 इंच की गहराई वाला गमला। 12 इंच में आप एक पौधा लगाइए, क्योंकि गोभी की जड़ें आसपास सराउंडिंग में फैलती है, डीप नहीं जाती। तो इसको ज़्यादा गहराई वाले गमले की ज़रूरत नहीं है। 12 इंच बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है गोभी के लिए। उसी तरीके से अगर बैगन की बात करें तो बैगन का 12 इंच में लगा सकते हैं, 14 इंच में लगा सकते हैं, 16 इंच में। जितना बड़ा गमला देंगे उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा। सबसे मिनिमम साइज़ होता है बैगन के लिए 12 इंच। उसी तरीके से अगर हम पालक, मेथी, धनिया की बात करें तो जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको आपको सिर्फ 6 इंच की गहराई देनी है, उसकी ज़्यादा नहीं देनी। लेकिन जब भी आप पत्तेदार सब्जियां लगाएंगे तो आपको चौड़े मुंह का गमला चाहिए होगा। चौड़े मुंह का गमले का मतलब क्या हुआ, उस गमले की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, गहराई कम हो, तो उसमें पत्तेदार सब्जियां बहुत ही अच्छे से लगती हैं। छत पर आप गमले में फ्रूट प्लांट्स भी लगा सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं सामने अनार का पौधा है, यहाँ से मैं अभी कुछ अनार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और देखिए पूरा पौधा फूलों से घिरा हुआ है और इसको मैंने लगा रखा है 21 बाय 21 के ग्रो बैग में। ये काफ़ी बड़े साइज का ग्रो बैग होता है और ये काफ़ी मजबूत होता है। इसकी जो लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ, अगर आप इसको एक जगह से हिलाएंगे नहीं तो कम से कम 5 साल तक वो ये बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये ऐसे गमलों के अंदर हम उगाते हैं फ्रूट प्लांट्स। उसी तरीके से ये सैजन का पौधा है जिसको मोरिंगा का कहते हैं। मोरिंगा का पेड़ है मेरी छत के ऊपर, बहुत बड़ा पेड़ है जो कि 24 बाय 24 के ग्रो बैग में लगा हुआ है। यहाँ पे अमरूद का पेड़ है जो 18 बाय 18 के ग्रो बैग में लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा पेड़ हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर बेर जो लगा है वो भी 18 बाय 18 के ग्रो बैग में लगा हुआ है, जिसमें ढेर सारी फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए ढेर सारी फ्रूटिंग यहाँ पर हो रही है। सब्जी लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी का कंट्रोल। तो यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं मेथी के बीज। देखिए धीरे धीरे ये स्प्राउट भी हो रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए अंकुरित हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक बार पानी डाला, फिर बीज लगाए, फिर उसके बाद मैं तब पानी डालूंगी जब पूरे पौधे बाहर आ जाएंगे। उससे पहले पानी नहीं डालना। अगर आप बीज में पानी डालते रहेंगे तो सारे बीज सड़ जाते हैं। पहला पॉइंट था मिट्टी, सेकंड पॉइंट थी धूप, फिर था बीज, फिर था सीजनल प्लांट्स, फिर है पानी।
तो ये 5 पॉइंट का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में बहुत ही अच्छी इस तरीके से अपने छत को, खाली स्पेस को आप खेत में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप की ग्रो बैग अगर आप चाहते हैं तो आपको अमेज़ॉन में मिल जाएंगे। जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं उनके लिए आपको 18 बाई 18 का गमला चाहिए। जितने फ्रूट प्लांट्स हैं वो आपको चाहिए होंगे ग्राफ्टेड यानी कि कलमी। जो बीज वाले होते हैं वो प्लांट्स यहाँ ग्रो बैग में बिल्कुल भी नहीं होंगे। हरियाली देंगे लेकिन फ्रूट नहीं देंगे। देखिए सामने मेरा अमरूद का पेड़ है, ये थाई अमरूद है। मैं इसमें से एक हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो देखिए छोटे छोटे यहाँ पर अमरूद और बन रहे हैं। तो ये सारे पौधे कलमी हैं यानी कि ग्राफ्टेड हैं, तभी इसके अंदर फ्रूटिंग हो रही है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास है 2 पपीते के पौधे, एक शहतूत का पेड़ जो कि मैंने 21 बाई 21 के ग्रो बैग में लगा रखा है, जो इतनी ऊंची जा रहा है। और ये है अनार का, ये है केले का, छत पे मैंने केला भी लगा रखा है। ये है पपीता और ये है संतरे का पौधा। तो यहाँ पे अंजीर का पौधा, ये है नींबू का पौधा, ये है चेरी प्लांट, ये है आंवले का पौधा, ये है अमरूद का पौधा। तो ढेर सारे फ्रूट प्लांट्स, हल्दी, अदरक, गोभी, ब्रोकली, मेथी, पालक, सरसों, बथुआ, कई सारे मैंने पेड़ पौधे, जामुन अपने छत के ऊपर लगा रखे हैं पौधे। मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। मैं जब गार्डन में आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपलोड हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या गार्डनिंग करते हैं। तो एंड में मैं अपनी बात को समराइज़ करती हूँ, वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करती। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो गार्डन में सबसे पहले मिट्टी अरेंज कीजिए। और सर्दियाँ बेस्ट टाइम में जब अपने घर में आप ऑर्गेनिक सब्जियां लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप काम कीजिए कि आपको कहीं से गोबर की खाद मिल जाए। गोबर की खाद सबसे बेस्ट होती है, सबसे सस्ती होती है, जिससे आप ढेर सारी हेल्दी सब्जियां उगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बीज अपने लोकल खरीदिए। चौथा पॉइंट, सब्जी सीजनल उगाइए। ग्रो बैग के साइज बता दिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विंटर्स में पानी कम डालिए। विंटर्स में बहुत ज़्यादा पानी पौधों को नहीं चाहिए होता। और अगर अपने घर में फ्रूट प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो कलमी यानी कि ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स लगाइए या एयर लेयरिंग से तैयार फ्रूट प्लांट्स लगाइए। तो ये थी वीडियो आज तक की, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास इस टाइप की खाली स्पेस है तो उसको आप कैसे खेत में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको बेस्ट यूटिलाइज उस जगह का कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनकी हेल्प से आप अपने घर में अपनी छत को किचन गार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।